चलिए दोस्तों, आज सुनाती हूँ आपको एक और कहानी। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वो ऐसा ही था। कुछ लोग मस्त होते हैं, शायद कुछ ज़्यादा ही मस्त, जिन्हें दीन दुनिया की खबर नहीं होती, न ही शायद खुद की। वो भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा। पहले उसकी लाइफ में वो खुद था, उसके कुछ आवारा दोस्त जिनमें लड़के लड़कियां दोनों थी, और थी उसकी तफरी भरी जिंदगी। कहीं खाओ, कहीं रहो, कहीं लेट जाओ वाला हिसाब था। माँ बाप ने स्वच्छंद छोड़ दिया था, शायद किशोरावस्था में ही। इसलिए ना कोई अंकुश था, ना कोई नियंत्रण। खुद का भरण पोषण ही एक मुद्दा था, जो आराम से हो ही रहा था। वो एक निजी कंपनी में जॉब करता था, मामूली सी नौकरी, मगर सैलरी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त थी। वो चाहता तो सेविंग भी कर सकता था, मगर कहते हैं ना, जीवन में लगाम होना ज़रूरी है। तब हम थोड़ा जागरूक होकर हकीकत को समझते हैं और खुद के जीवन का उद्देश्य भी। मगर ये तो भैया सोचते थे जिंदगी इसी का नाम है, खाओ पियो ऐश करो, सप्तांत में पब डिस्को घूमना फिरना, ये इनका फलसफा था। यूं ही जिंदगी गुजर रही थी, मगर जनाब को महसूस हुआ कि खाली जिंदगी नहीं गुजर रही, साथ में उनकी उम्र भी गुजर रही है। लोगों के सवाल भी, शादी कब कर रहे हो? मगर एक लेखिका की हैसियत से मेरा कहना है दोस्तों कि शादी को बाउंडेशन मत बनाओ यार, क्योंकि जीवन भर का एग्रीमेंट है। कम से कम भारतीय समाज में तो तुम छूट नहीं पाओगे, क्योंकि फिर सवालों के जवाब देने से तो बेहतर है जैसे तैसे निभाओ, फिर चाहे खुद फ्रस्ट्रेट होकर मर जाओ। मगर जनाब शायद महीने के कुछ दिनों में फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी यार दोस्त अब शादीशुदा हैं। कुछ तफरीबाज बचे हैं, तो वो भी तफरी के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहते। समय के किसी कोने में खुद को अकेला भी महसूस करने लगे। तब क्या करें, एक लालसा सी जाग गई, मेरी भी पत्नी होगी। ऑफिस से थका हारा पहुंचूंगा घर तो गर्मा गर्म चाय की प्याली थमाएगी, फुर्र से सारी थकान दूर हो जाएगी। अभी घर का हर कोना सुनसान है, तब तो वो रोज़ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वीकेंड पे घूमने जाएंगे, जिंदगी मस्त हो जाएगी। अभी जनाब सिर्फ एडवांटेज सोच रहे थे, डिसएडवांटेज की ओर झांकने की तो उन्हें फुर्सत भी नहीं थी। कभी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले समाज को सबसे पहले दरकिनार करो। लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें बितानी है यार, किसी अनजान के साथ। दूसरी बात, सिर्फ फ़ायदे मत सोचो, नुकसान भी सोचो। उस परिस्थिति में तुम कैसे मैनेज करोगे? जाहिर सी बात है, एक अनजान से शादी करने जा रहे हो, उसके आचार विचार, माहौल, परवरिश सब तुमसे अलग होगी। क्या निभा लोगे, या परिस्थितियों से भी जीवन भर के लिए समझौता कर लोगे? अभी जनाब जो कमाते थे कहीं भी बहा देते थे, उसमें एक निश्चित परवाह की कमी है। सैलरी 15 दिन में ख़त्म हो जाती और हर बार बॉस से एडवांस सैलरी मांगनी पड़ जाती। न कुछ बड़ा सामान खरीदा, न ही सेविंग की। सैलरी कब आई कब ख़त्म हो गई कोई खबर नहीं। ऊपर से टशन के लिए 2-3 क्रेडिट कार्ड और खरीद लिए। कहीं भी तफरी करने के लिए जाओ, बिल मैं पे करूँगा। किसी दोस्त को कुछ सामान, कोई गैजेट खरीदना हो, जनाब के क्रेडिट कार्ड से खरीदते। कब लुट गए, बर्बाद हो गए, कब क्रेडिट कार्ड का बिल आसमान पहुंच गया, कुछ खबर नहीं। बस खुशी इस बात की है कि लोग मुझे अमीर समझते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। आज उन तफरीबाजों के नामो निशान नहीं जिन पर पार्टियां न्यौछावर होती थी। इसलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्गों, अनुभवी लोगों के हाथ में अपने जीवन की बागडोर होनी चाहिए। आर्थिक मदद भले ही न कर पाएं, मगर जीवन के सारथी ज़रूर बन जाएंगे। सारे मार्ग सुगम हो जाएंगे। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। करता भी आप, धरता भी आप। सोए हैं तो सोए ही हैं, खोए हैं तो खोए ही हैं। बस सुबह से शाम हो रही है, सांस चल रही है। उद्देश्य क्या करना है उद्देश्य का? बस इसी निरुद्देश्य जीवन का पूरा घटनाक्रम एक निर्णय पर टिका था। वो था शादी, एक जीवन भर का बंधन। जनाब ने ठान ली, अब तो शादी करनी ही है। बस तब से खोज शुरू हो गई जीवन संगिनी की।
काफ़ी हाथ पैर मारे, कई जगह बात बनी और बिगड़ गई। बस ऐसा करते करते 1 साल और बीत गया। जनाब हार मान बैठे, शायद अब इस जन्म में तो जीवन संगनी मिल पाना मुश्किल ही लगता है। मगर कहते हैं ना, जहाँ पर हम हार मान बैठते हैं उसी मोड़ से आगे मंजिल होती है। कई लोग वहीं हार कर रुक जाने का फैसला करते हैं, तो कई थोड़ा आगे देख लेने में कोई हर्ज नहीं समझते। जनाब भी हार ही मान बैठे थे। फिर भी कहीं एक आस दिल के कोने में बैठी थी। सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म था सिंपली मैरी। कोई पैसे नहीं देने, बस अकाउंट बना लो, उससे अपनी किस्मत आजमा लो। एक दिन एक लड़की के प्रोफाइल पर नजर गई, जनाब को पसंद आ गई। चलो यहाँ भी ट्राई कर लिया जाए। मैसेज भेज दिया। लगभग 1 घंटे बाद रिप्लाई भी आ गया। जनाब के दिल की घंटी बजी। इस बार मौका हाथ से न जाने देना चाहिए। हर रिजेक्शन से अब वो ट्रेंड हो चुके थे, इसलिए डेयरी में जितना ब्रांडेड बटर था सब अपनी जुबान पर लगा लिया। लड़की को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अट्रैक्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ा। कुछ लड़कियां बेवकूफ़ तो होती हैं जो इस बटर पर पैर जमा कर खड़ी नहीं हो पाती, तो वो लड़की भी फिसल ही गई। जनाब की बातें सुनकर उससे ऐसा लगा, अरे भैया ये तो कलयुग में देवता मिल गया। इतनी मिठास, इतनी सौम्यता, वो भी लड़कों में, उसने आज तक नहीं देखी थी, क्योंकि खुद बेचारी बचपन से ततैयों के झुंड में रह रही थी। उस मिठास पर जान देने को तैयार हो गई। माँ बाप की ख्वाहिश तो हमेशा से रहती है कि बेटी संपन्न और अच्छे घर में दे, पर ये क्या, जनाब ने ऐसा मंत्र फूका कि लड़की अड़ गई। नहीं, यही सही लड़का है। कमाई तो कोई भी कर सकता है, मगर अच्छा व्यवहार मुश्किल से मिलता है। माँ बाप भाई हार गए। सब ने समझाने की कोशिश की, मगर लड़की नहीं मानी। सच बात तो ये है कि खिड़की दरवाजे पर अगर पर्दा लगा हो तो आप उसे आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन किसकी अकल पर पर्दा पड़ जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। लड़की की शादी तो करवानी ही थी। नहीं मानी तो माँ बाप ने भी कहा, जा मर, तेरी लाइफ तू संभाल। आनन फानन में सब तय हुआ। लड़का अपने पिता के साथ 1 हफ्ते में लड़की देखने आ गया। लड़के के पिता काफ़ी अनुभवी थे। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने हाथों हाथ रिश्ता तय कर दिया और 1 महीने के अंदर ही शादी की डेट भी फिक्स हो गई, नेक्स्ट मंथ की। तो दोस्तों कहानी जारी रहेगी। आपको पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर।